का स्वागत हम सभी कर रहे हैं। आचार्य श्री विद्यासागर जी द्वारा विरचित मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्रायणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमो कर मंत्र पढ़ लें। तो यहाँ पर हमारा विषय जो चल रहा था, अब एक बहुत सुंदर टर्न उसने लिया है। और यहाँ पर आचार्य श्री जो है वो स्त्रियों के अलग अलग व्यवहार स्वभाव की बात यहाँ पर बताने वाले हैं। कैसे उनके उनको जो कहा जाता है, उनके अलग अलग नाम हैं, उनके किस वजह से उनको वह कहा जाता है। ठीक। तो और ये चर्चा क्यों चली थी? क्योंकि जब जो सागर है ना, सागर ने कूटनीति अपनाई थी। और एक अच्छा अवसर देखकर, कैसा अवसर देखा उसने कि कुंभकार उपस्थित नहीं है, क्योंकि कुंभकार को 3 दिन के लिए कहीं जाना पड़ गया था। उसको चिंता तो थी अपने कुंभ की, क्योंकि उसने उसे सुखाने रख दिया था। राइट। लेकिन सागर ने सोचा ये अच्छा मौका है, और धरती, क्योंकि कुंभ जो है धरती से ही बना है, तो उसको तहस नहस करने का, धरती के स्वाभिमान को नष्ट करने का ये अच्छा अवसर है। ठीक है। जो कूटनीति चलने वाले लोग होते हैं, है ना, जो दूसरे का बिगाड़ करने का भाव रखते हैं, तो वो समय का अवसर भी ऐसा ढूंढते हैं जब सबसे ज्यादा डैमेज हो। है ना। अभी आप सभी ने जो पहलगाम में घटना घटी है उसको देखा होगा। वो क्या है बेसिकली, कई दिनों से शांति थी, सब अच्छे से रह रहे थे, तो उन्होंने आतंक मचा दिया। ठीक है ना। ये बिल्कुल वैसा ही एग्जाम्पल है कि जो कूटनीतिज्ञ होते हैं, जिन्हें शांति पसंद ही नहीं है, कुछ ना कुछ खलबली मचाए रहना, है ना, तो वो इस तरह के अवसरों की तलाश करते हैं जब उनका सबसे मैक्सिमम डैमेज वो कर सके। तो जब कुम्हार नहीं है, उस समय पर सागर ने अपनी बदलियों को भेजा। बदली मतलब छोटे छोटे बादल की टुकड़ियां। तो यहाँ पर उनको बड़े सुंदर स्त्री के रूप में प्रदर्शित किया है कवि ने, लेखक ने, काव्य के माध्यम से। कि सागर ने आदेश दिया तो वो चली तो गई अपने स्वामी की आज्ञा को मानकर। ठीक। 3 बदलियां थी, दुबली पतली कमर वाली, और चल पड़ी। एक सफेद वस्त्र पहने थी जैसे साध्वी हो, है ना। दूसरी बिल्कुल पिंक कलर की, पलाश के रंग की साड़ी पहने हुए, है ना, और कमलिनी की प्रभा को भी जैसे पराजित कर रही हो। और तीसरी बदली जो गोल्डन कलर की, ऐसा बिल्कुल गोल्डन कलर का ब्राउन चमकती हुई वैसा साड़ी उसने पहनी हुई थी। ठीक। अब वहां जाकर उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रभाकर की परिक्रमा लगाई कि किसी तरह से इसको, इसके प्रभाव को कम करते हैं, ताकि ये अपना प्रभाव कम करे तो हम अपना काम कर सके। तो उसने उनको कवर, प्रभाकर को कवर कर देने की, बिल्कुल ढक देने की सोची। तो उसके उनके इस परिक्रमा से क्या हुआ, प्रभा तो प्रभावित हुई, यानी जो सूर्य की पत्नी बना दी प्रभा। यहाँ पर प्रभा जो है सूर्य की पत्नी है ना। तो प्रभा जो है पत्नी, किरण रूपी पत्नी जो है, तो वो सूर्य उसे उपदेश देता है कि आज तक कभी ऐसा नहीं देखने में आया, असीम काल प्रवाह में, स्त्री समाज में कभी भी ऐसा देखने में नहीं आया कि स्त्री समाज द्वारा पृथ्वी पर प्रलय हुआ हो। स्त्री कारण भले ही बन जाए, लेकिन स्त्री प्रलय नहीं लाती, खुद नहीं लाती। ठीक है ना। अब उसको पाने के लिए कोई लड़ मरे, तो उसमें स्त्री का दोष नहीं है,
उसमें तो सामने वाले की काम वासना मैटर करती है, या मान कषाय मैटर करती है ना। पृथ्वी पर प्रलय हुआ सुना भी नहीं और देखा भी नहीं। प्रलय हेतु आगत बदलियां ये क्या अपनी संस्कृति को विकृत छवि में बदलना चाहती हैं, है ना। तो कह रहे हैं, सूर्य कह रहे हैं कि प्रलय हेतु इतने उल्टे काम करने के लिए क्या मिलेगा तुम्हें उससे। तुम्हारी जो संस्कृति है, तुम्हारा जो संस्कार है कि हमारी वजह से आज तक प्रलय नहीं आई, तो क्या ये प्रलय लाकर तुम अपनी छवि को विकृत में बदलना चाहती हो। ठीक है ना। फिर बता रहे हैं कि कैसी है स्त्री, अपने हो या पराए, भूखे प्यासे बच्चे को देख माँ के हृदय में दूध रुक नहीं सकता, बाहर आता ही है उमड़कर, इसी अवसर की प्रतीक्षा रहती है उस दूध को। ठीक है। ये सभी माताएं यहाँ पर जानती होंगी, सिस्टर बहनें जानती होंगी किस तरह से जब मतलब बच्चे का बर्थ होता है उसके बाद अपनी ही बॉडी से कुछ ऐसा क्रिएट होता है, केमिकल रिएक्शन, ये जो भी अंदर की चेंजेस होते हैं, और अपने आप वो मिल्क प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। ठीक है ना। और कभी अपना बच्चा रोए तो रोए, तब तो आता ही है, लेकिन अगर दूसरे का बच्चा भी अगर रोता हुआ दिख जाए तो भी एकदम से चेस्ट हैवी हो जाती है कि क्या कर दूं इसके लिए। ठीक है ना। तो ये क्या है, ये कुछ अंदर के ममत्व भाव होते हैं, मातृत्व भाव होते हैं, जो एक स्त्री कितना भी कोशिश करे वो छुपा नहीं सकती। ठीक है ना। बहुत पुराणों में भी ऐसी कहानियां आती हैं, इवन श्री कृष्ण जी के समय में ये कहानी आई थी कि जब रुक्मिणी, जब देवकी के 6 पुत्र को, है ना, और उनको अलग कर दिया गया था, है ना, और फिर वो बाद में मरण के पश्चात जब वो रिद्धिधारी देव बने, आगे चलकर आगे की घटना है, तो उनको देखकर जो देवकी का जीव है उसके ऐसा लगता था जैसे इनसे मेरा कोई कनेक्शन है ना, और उसकी चेस्ट भर जाती थी। तो उसको बड़ा आश्चर्य होता था कि ये क्या है, इन मुनिराजों को देखकर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तब भी पता चलता है, जाति स्मरण या अवधि ज्ञानी मुनिराज उसे बताते हैं कि ये पूर्व भव में या उसी भव में आपके पुत्र रह चुके हैं। उसी भव में, क्योंकि आपको जानकारी हो, देवकी के पुत्रों को उठाकर देव दूसरी जगह पर पहुंचा देते हैं। 6 पुत्र इस तरह से युगल में जो होते हैं, तो उनको दूसरी जगह पहुंचा दिया जाता है जहां पर वो मुनिराज बन जाते हैं, रिद्धिधारी मुनिराज। और एक बार देवकी को उनका उनको आहार पड़गाहन करने को मिलता है। तो ये घटना उस देवकी के साथ घटित होती है कि उन मुनिराजों को देखकर उसका अपने आप दूध झरने लगता है। तो फिर उसको उत्सुकता होती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो पता चलता है ये उसी के पुत्र हैं। ठीक। तो इस तरह की घटनाएं कोई सामान्य घटना नहीं है। ठीक है ना। ये क्या बताती है कि कुछ कनेक्शन, मातृत्व का ऐसा कुछ अलग सा कनेक्शन बन जाता है, बच्चा चाहे कितना भी दूर क्यों ना हो, उसके भाव, मतलब जैसे कोई रेज चलती हो आपस में, वेव्स कनेक्शन बन जाता है। इतना भी दूर हो उसको कोई तकलीफ होगी, माँ को एकदम से फील आ जाएगी कुछ ठीक नहीं है आज। ठीक है ना। इस तरह का अ, घटनाएं देखी जाती रही हैं। ठीक। क्या सदय हृदय भी आज प्रलय का प्यासा बन गया। क्या तन संरक्षण हेतु धर्म ही बेचा जा रहा है। क्या धर्म धन संवर्धन हेतु शर्म ही बेची जा रही है। ठीक है। तो क्या कहा, क्या सदय, दया वाला जो हृदय था, ममत्व भाव जिसमें था, दयालु हृदय वाली मातृ शक्ति जो थी, वो भी प्रलय की प्यासी बन गई। आश्चर्य तो होगा ही ना, ये ऐसा आज तक नहीं हुआ, आज ऐसा क्या हो गया। क्या सिर्फ तन संरक्षण की स्वामी ने कह दिया तो हमें जाना है, हमें प्रलय मचानी ही होगी। ये क्या मतलब चल रहा है। क्या तन संरक्षण हेतु धर्म ही बेचा जा रहा है। क्या धन संवर्धन हेतु शर्म ही बेची जा रही है, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है ना। तो हर तरह के सवाल हो सकते हैं, धर्म बेचा जा रहा है या शर्म बेची जा रही हो। ठीक है ना।
वो जो भी कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। किसके लिए? प्रलय के लिए। ठीक है ना? सही, अपनी रक्षा के लिए, वाकई में अपनी रक्षा करनी हो, तब कुछ अपने जानों को गंवाना पड़े, तो भी जान गंवाने की बात कही गई है। ठीक है ना? लेकिन यहाँ पर धर्म ही बेच दिया जाए जान बचाने के लिए, या धन संवर्धन के लिए शर्म बेच दी जाए, ये कि मुझे कुछ रिम्यूनरेशन मिल जाएगा, कुछ मिल जाएगा, उसके लिए अपने ही स्त्री समाज पर दाग लगाने के लिए हम तैयार हो गए, तो ये क्या है? स्त्री जाति की कई विशेषताएं हैं जो आदर्श रूप हैं पुरुषों के सम्मुख, पुरुष के सम्मुख। ठीक। तो इन विशेषताओं को बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर प्रतिपादित किया गया है। क्या? प्रति पल परतंत्र होकर भी पाप की पालड़ी भारी नहीं पड़ती पल भर भी, इनमें पाप भीरुता पलती रहती है, अन्यथा स्त्रियों का नाम भीरु क्यों पड़ा? क्या? कि जो स्त्री है प्रतिपल परतंत्र होकर भी, ठीक है, परतंत्रता का यहाँ मतलब ऐसा नहीं है कि किसी ने बंदी बना लिया हो। परतंत्र का मतलब है यहाँ पर कि हमेशा किसी के आश्रित रहने वाली। ठीक है? आश्रित से भी यहाँ पर एक समाज की व्यवस्था है। ठीक है? आज भले ही स्त्रियां कार्य करने लगी, करियर बना के अपने पैसे खुद कमाने लगी, लेकिन ये व्यवस्था अनादिकाल से कैसी चली आ रही है? अपन ने कहीं पर भी पुराणों में ये व्यवस्था की जिक्र नहीं सुना। राइट? जो आज का समय है, माना उनकी पढ़ाई, उनकी शिक्षा जरूरी है, लेकिन किस लेवल तक जरूरी है, ये भी समझने का विषय है। पहले के टाइम में भी स्त्रियों की एजुकेशन, है ना, आदिनाथ भगवान ने स्वयं अपने आप से ब्राह्मी सुंदरी को पढ़ाया। राइट? लेकिन किसके लिए? ताकि वो अपने जो वंश है उसको एजुकेटेड बना सके। ठीक है ना? एक लिमिट में रहकर वो अपना कार्य कर सके, क्योंकि उनके अंदर ये शक्ति है कि आने वाली जनरेशन को अच्छा कुछ सिखा सकती है, उनके ऊपर वह आश्रित है। तो उस अपेक्षा से स्त्री को परतंत्र कहा। ठीक है ना? पहले बेटी के रूप में, फिर पत्नी के रूप में, और फिर माता के रूप में, कुछ भी कहिए, प्रतिपल परतंत्र होकर भी पाप की पालड़ी भारी नहीं पड़ती। ठीक है? वो हमेशा और हमेशा पल भर के लिए भी पाप को क्या बोलते हैं उसे, तवज्जो नहीं देना, है ना, उस पर जोर नहीं देती, पाप की पालड़ी भारी नहीं पड़ती। तो आ, हमेशा क्या है, पाप से डरती है, पाप भीरुता, मतलब पाप से डरने वाली, पाप भीरुता पलती रहती है, और इसी कारण स्त्रियों का नाम भीरु पड़ गया। शायद कई जगहों पर भीरु कहा जाता होगा, है ना? तो ये स्त्रियों का नाम भीरु क्यों पड़ा? क्योंकि वो पाप से डरती हैं। मोस्टली जो, आप ये जानिए कि 7वें नरक तक पुरुष जा सकता है, स्त्री नहीं जा सकती, क्योंकि उसके अंदर जो पाप की तीव्रता है वो उस लेवल की नहीं हो सकती। है ना? स्त्रियां भी गलत कार्य करती हुई पाई जाती है, ऐसा नहीं कह रहे कि स्त्री कभी गलत कर ही नहीं सकती। ऐसे भी उदाहरण पड़े हैं आ, पुराणों में, जहाँ स्त्री ने पर पुरुष के साथ संबंध बनाए हैं, या आ, आग लगाने का काम किया है ना? इस तरह के भी बहुत से उदाहरण मिलते हैं। लेकिन उससे पूरी स्त्री समाज को इसमें लपेट लिया जाए, ऐसा नहीं। मुख्यता किसकी है वो देखने वाली बात है। स्त्री के अंदर मातृत्व होने के कारण हमेशा दया करुणा ज्यादा होती है पुरुष की अपेक्षा। ये उसकी नेचर है। ठीक है ना? बाय डिफॉल्ट नेचर। नेचर एक तो जो हमारा कैसा माहौल है उसके हिसाब से भी हम क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट, बाय नेचर वो ऐसी है। ठीक है? प्रायः पुरुषों से बाध्य हो कर ही कुपथ पर चलना पड़ता है स्त्रियों को, परंतु कुपथ सुपथ की परख करने में प्रतिष्ठा पाई है स्त्री समाज ने। और भी क्या है, कभी भी अगर स्त्री को गलत रास्ता अपनाना ही पड़े, तो वो किस वजह से? पुरुषों से बाध्य होकर ही।
कभी उन पर इतना अत्याचार हो जाए कि अब उससे सहन ही नहीं हो रहा, ठीक है ना, शांत रहे जो स्त्री बहुत, और सामने वाला उस पर अत्याचार करता ही चला जाए, तो स्त्री अगेन झांसी की रानी बनना भी जानती है, ठीक है ना। अन्याय को सहन नहीं करेगी। अन्याय को जो सहन करने की बात यहाँ पर नहीं कही जा रही है कि अन्याय सहन करते रहो जैसा भी तुम्हें मिले। यहाँ पर क्या कहा है? कुपथ सुपथ की परख करने में प्रतिष्ठा पाई है स्त्री समाज। क्या सही है क्या गलत है ना। सुपथ मतलब धर्म रास्ता, धर्म का रास्ता। मोस्टली जो किसी भी समाज में, हर समाज में स्त्रियां ही धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ती हुई ज्यादा पाई जाती। पहले के भी टाइम में अगर आप देखेंगे तो जो नंबर ऑफ समूह शरण में आरिका माताओं जी की संख्या जो है वो मुनि राजों से ज्यादा होती थी, ठीक है ना। तो क्या यही हमें रिप्रेजेंट करता है कि स्त्रियां हमेशा सुपथ पर चलना में को प्रेफर करती हैं। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट मेजोरिटी से। और अगर उन्हें कुपथ पर चलना भी पड़ता है तो उसका कारण पुरुष बनते हैं, ठीक है ना। ये जो कहते हैं अब रेड लाइट एरियाज होते हैं, तो ये भी किस कारण से है, स्त्री किस कारण से इस कार्य को करने को बाधित हो जाती है, क्योंकि उसको जबरदस्ती बंदी बना लिया जाता है ना। उस तरह के कार्य उससे करवाए जाते हैं, ठीक। तो ये चीजें भी समाज में देखने में आती है, लेकिन प्रतिष्ठा किस चीज में ज्यादा है स्त्रियों की? सुपथ पर चलने की, राइट, धर्म मार्ग पर चलने की। इनकी आंखें हैं करुणा की कारिका, शत्रुता छू नहीं सकती इन्हें, मिलन सारी मित्रता मुफ्त मिलती रहती इनसे। यही कारण है कि इनका सार्थक नाम है नारी, यानी न अरी, नारी, अथवा ये आरी नहीं है सो नारी। अब आचार्य श्री उनका नारी नाम की सार्थकता बता रहे हैं कि इनकी आंखें भी कैसी हैं, करुणा से भरी, करुणा की कारिका, करुणा को करने वाली है ना। ये शत्रुता से दूर रहती है। कभी भी बड़े बड़े शत्रु जो है आपस में देखे जाते हैं तो वो पुरुष ही देखे जाते हैं, ठीक है। स्त्री का पैर जन्मों जन्मों का नहीं चलता, शत्रुता छू नहीं सकती इन्हें, और इनसे क्या है, मित्रता का पाठ जो है मुफ्त में ही सीखने को मिल जाता है। इसीलिए इनका नाम क्या पड़ गया, न अरी। अरी मतलब शत्रु, न मतलब नहीं, जिनका शत्रु नहीं होता। और दूसरा न आरी, है ना, नारी में न आरी भी कह सकते हैं, मतलब उसका संधि छेद करो तो, ठीक है ना। तो वो क्या है, ना आरी मतलब आरी का काम क्या है, काटने वाला, तोड़ने वाला, दो टुकड़े कर देने वाला, है ना। तो नारी जोड़कर चलना जानती है। परिवार में अगर कोई परिवार बहुत आ, मिलजुल कर चलता है तो उसके पीछे कारण और सिर्फ कारण नारी ही होती है, उस घर की स्त्री का ही वह सारा क्रेडिट जाता है, राइट। और जहां पर टूट है तो वहां पर भी कारण फिर नारी का ही आता है, राइट। लेकिन अगेन मेजोरिटी से यहाँ पर बात की जा रही है कि नारी का कार्य तोड़ना नहीं, जोड़ना है, ठीक। तो ये उसकी स्त्री समाज की क्या है, विशेषताएं है, ठीक। अब कोई नारी ना उसको फॉलो करे उसकी बात अलग है ना। वो क्या है, आज का समय पंचम काल दुखमय काल है। सब कुछ जब उल्टा चल रहा है तो नारियों का भी दिमाग उल्टा चलेगा, राइट। लेकिन जो उनकी पिक्चर हमें जो शास्त्र के माध्यम से पता चलती है वो यहाँ पर बताई जा रही है, या ये कह लीजिए आचार्य श्री की नजरों में स्त्री की क्या वैल्यू। जो मह यानी मंगलमय माहौल महोत्सव जीवन में लाती है, महिला कहलाती है वह, है ना। तो पुरुष वर्ग जो है वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि जिस घर में महिला ना हो वो घर घर जैसा नहीं लगता। एक मंगलमय माहौल के लिए ना, घर कब बनता है, जब घर में स्त्री हो।
स्त्री के होने से ही घर घर कहलाता है, नहीं तो बहुत ही मतलब बेजान सा लगता है। तो क्या है ये? महिला मंगलमय माहौल और महोत्सव जैसे जीवन में लाती है। तब करके क्या? मह, यमह मतलब मंगल। ठीक है, तो महिला, तो जो मंगल लाए वो महिला कहलाती। ठीक है, सोच है। उसको चाहे आप कह लीजिए तो बना रखे हैं, हाँ बना ही रखे हैं, लेकिन अच्छे बनाए, है ना। जो निराधार हुआ, निरालंब आधार का भूखा, जीवन के प्रति उदासीन हतोत्साही हुआ, उस पुरुष में मही यानी धरती, धरती धारणी जननी के प्रति अपूर्व आस्था जगाती है और पुरुष को रास्ता बताती है सही सही गंतव्य का। महिला कहलाती वह। क्या कह रहे हैं? जो निराधार हुआ। कई बार क्या है कि क्यों जरूरत पड़ती है एक जीवन में एक महिला की, तो उसके बिना निराधार एक फाउंडेशन है, एक एंकर है महिला, है ना। चाहे वो माता के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, क्या है? वो एक आधार है। इसके लिए करना, इसका, इसकी देखभाल करना, है ना, एक तरह का संबल भी है। के ना, मनोबल को ऊंचा उठाने वाली होती है। अदरवाइज अगर पुरुष अकेला रहे तो वो बहुत जल्दी टूट जाता है। ठीक है ना। तो उसको बताने वाले उसके जीवन में कोई ना कोई महिला का होना जरूरी है। कहते भी है ना, हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। सोचिए कितनी बड़ी बात है, जो एक नीति वाक्य बना दिया, है ना। कुछ तो बात होगी उसमें। तो यहाँ पर भी आचार्य श्री उसी चीज को लेकर कह रहे हैं कि जो निराधार हुआ, निरालंब आधार का भूखा, जीवन के प्रति उदासीन हतोत्साही, ऐसा पुरुष मही यानी धरती, धरती क्या है? जो धरती जिस तरह से पेशेंस वाली होती है ना, उसी तरह से जननी के प्रति अपूर्व आस्था जगाती है। तो ऐसे में महिला भी क्या, महिला क्या करती है? ऐसे पुरुष को जो उदासीन हो चुका है जीवन के प्रति, उनको दया धर्म के प्रति श्रद्धा वापिस से जगाती है, उनके अंदर अपूर्व आस्था जगाती है। ठीक है, कि इनका हमें करना चाहिए, धृति धारिणी जननी के प्रति। होता है ना कि नहीं तो क्या हो, अपनी जन्मदात्री माँ से जुड़े रहने का भाव या अपनी जन्म भूमि से जुड़े रहने का भाव, ये कब आ सकता है? जब कोई उसको संबोधन देने वाला हो, और वह कार्य एक महिला ही कर सकती है। जो पुरुष को रास्ता बताती है सही सही गंतव्य का, महिला कहलाती वह है। मही यानी धरती, है ना। तो उसकी तरह से उसके अंदर पेशेंस है, और उसी के समय समान दया उसके अंदर भरी हुई। इतना ही नहीं, और सुनो, जो संग्रहणी व्याधि से ग्रसित हुआ है, जिसकी संयम की जठर अग्नि मंद पड़ी है, परिग्रह संग्रह से पीड़ित पुरुष को मही यानी मठा महेरी पहला पिलाती है, महिला कहलाती है वह। क्या कह रहे हैं? अभी डन नहीं हुआ, अभी और सुनो। जो संग्रहणी व्याधि से ग्रसित, संग्रहणी एक बीमारी है, संग्रहणी नाम का रोग हो जाता है। ठीक है, तो वह रोग कैसे? जिसमें कि जठर अग्नि बहुत मंद हो जाती है, सब कुछ इकट्ठा सा होने लगता है अंदर ही अंदर, तो वह संग्रहणी रोग कहलाता है, जिसके लिए उसे मठा पिलाया जाता है। ठीक, तो वह महिला इसी तरह की है, जो संग्रहणी व्याधि से ग्रसित, संग्रहणी में यहाँ पर उसको एक जो संग्रह करने की जिसे आदत पड़ जाए, ठीक है ना, इस तरह का, या जिसकी संयम की जठर अग्नि मंद पड़ी, जो धर्म के रास्ते पर चलने में जिसे जोर पड़ रहा हो, कि कुछ भी संयम ग्रहण करने के प्रति कोई उत्साह नहीं, बस परिग्रह संग्रह करवा दो, तो ऐसे परिग्रह संग्रह से पीड़ित पुरुष को मही यानी मठा पिलाती है, यानी उसके अंदर उत्साह को जगाती है, इसके लिए, संयम के लिए। ठीक, तो यह
महिला कहलाती है। जो अव यानी अवगम ज्ञान ज्योति लाती है, तिमिर तामसता मिटाकर जीवन को जागृत करती है, अबला कहलाती वह। अथवा जो पुरुष चित्त की वृत्ति को विगत की दशाओं से और अनागत की आशाओं से पूरी तरह हटाकर अब यानी आगत वर्तमान में लाती है, अबला कहलाती है वह। बला यानी समस्या संकट है, न बला सो अबला, समस्या शून्य समाधान। अबला के अभाव में सबल पुरुष भी निर्बल बनता है, समस्त संसार ही फिर समस्या समूह सिद्ध होता है। इसलिए स्त्रियों का यह अबला नाम सार्थक है। क्या कहा? अवगम यानी यहीं पर बताया ज्ञान ज्योति, ज्ञान का प्रकाश। कहाँ पर? जो अव यानी अवगम, अवगम यानी ज्ञान ज्योति लाती है किसके जीवन में, जहां पर अंधकार है। कैसा अंधकार है? अभी जैसा बताया कि जीवन के प्रति हतोत्साहित हो जाना या बहुत ज्यादा परिग्रह संग्रह में पड़ जाना, है ना। बहुत ज्यादा परिग्रह संग्रह में जो पड़ा है वो क्या है? तिमिर तामसता में, अंधकार में पड़ा है। तो उसके जीवन में प्रकाश को जागृत करने वाली, भविष्य की आशाओं को बढ़ाने वाली, है ना, वर्तमान में लाती है। भविष्य की पुरुष चित्त की वृत्ति को विगत की दशा, विगत मतलब पास्ट, पास्ट में जो बीत गया, अगर कोई बैठा बैठा सिर्फ पास्ट को ही सोचता रहे तो डिप्रेशन में चला जाएगा, है ना। और अनागत की आशाओं से पूरी तरह हटाकर फ्यूचर की वरी को लेकर बैठा रहे तो भी चिंता में अपनी सेहत को खराब कर लेगा। तो स्त्री का कार्य क्या है? अब यानी आगत यानी वर्तमान में लाती है, प्रेजेंट में लेकर आती है कि जो है सो है, जो है अच्छा है ना। इस तरह का अगर कोई समझाता रहे, कहता रहे, तो सामने वाला भी एक बार को भले ही हतोत्साहित फील कर रहा है, लेकिन फिर अगले क्षण फिर से उठ खड़ा होता है ना, कि नहीं नहीं चलो ठीक है, कह रहे हैं तो सुन लेते हैं, है ना। तो क्योंकि वो प्रेजेंट में लेकर आती है, इसलिए अब मतलब प्रेजेंट, ला लाने वाली, प्रेजेंट में लाने वाली कहलाती है। और अबला का ही दूसरा रूप भी यूज कर लिया। जो संकट समस्या नहीं है किंतु दुनिया की अनेक समस्या को दूर करने वाली, जो खुद बला नहीं, बला यानी समस्या संकट है, न बला सो अबला, अ का मतलब नहीं और बला मतलब समस्या, जो खुद समस्या तो नहीं है लेकिन हर समस्या का समाधान है। समस्या शून्य समाधान। अबला के अभाव में सबल पुरुष भी निर्बल बनता है। ठीक, जो आपको भी पहले भी बताया कि अबला के अभाव में जो आपको किसी प्रकार की समस्या तो ना दे लेकिन समाधान देती रहे, आप सोचिए कि उसके बिना पुरुष कैसा है? निर्बल है। ठीक है ना। अब वो अलग बात है कि यहाँ पर प्रैक्टिकल प्रैक्टिस में किसके कितना परिचय में आता होगा, ये सारी बातें वो अलग है। जब हम कभी ऐसी परिस्थिति बन जाए कि हमें अकेले रहना पड़े, तब जाकर हमें दूसरे पर्सन की वैल्यू समझ में आती है। जब तक साथ में रहते हैं तो कभी कभी खटपट भी होती है ना। तो उस केस में ऐसा लगने लगता है कि अरे ये तो बला है, बला, अबला कहाँ से कह दिया चर्च ने, है ना। तो ये उस बात को लेकर नहीं कह रहे हैं। जब साथ में रहते हैं और कभी कभार कुछ कह दिया, अंदर ही अंदर जो उनकी वैल्यू हमें रहती है, जिसको हम उनके सामने नहीं जान पाते लेकिन उनके ना होने पर फिर रियलाइज होती है, वो असली वैल्यू होती है, जो उनके होने पर भी होती है लेकिन उनके जाने पर ज्यादा रियलाइज होती है। ठीक है ना। तो इसलिए स्त्रियों को क्या कहा? समस्या का समाधान करने वाली। ठीक, जिसके अभाव में बलवान पुरुष भी निर्बल बन जाता है। स्त्रियां क्या है? पुरुष का मनोबल है। इसलिए स्त्रियों का यह अबला नाम सार्थक है। ठीक। अब
कौन सा वर्ड आ रहा है? कुमारी। स्त्री को कुमारी भी कहा। वो अलग बात है कि कुमारी में यहाँ पर जो अनमैरिड होती है उन्हीं को कुमारी कहते हैं, है ना। लेकिन बहुत उतना भी अगर है, कुमारी कह रहे हैं, और कुमारी का यहाँ पर बहुत सुंदर मीनिंग कहा। कु यानी पृथ्वी, माँ यानी लक्ष्मी, और री यानी देने वाली। कुल मिलाकर भाव निकला, यह धरा संपदा संपन्ना तब तक रहेगी जब तक यहाँ कुमारी रहेगी। यही कारण है कि संतों ने इन्हें प्राथमिक मंगल माना है लौकिक सब मंगलों में, है ना। तो स्त्रियों को, छोटी जो स्त्रियां हैं, उनको तो मंगल कहा, और विवाहित स्त्रियों को भी मांगलिक कहा। अगर कोई सुबह के टाइम काम से निकले और रास्ते में कोई स्त्री या कुमारी दिख जाए, है ना, विवाहित स्त्री या कुमारी दिख जाए, तो ये माना जाता है कि एक मांगलिक अ, आज अ, क्या कहते हैं, मंगल दर्शन हो गया। जैसे एक धोती दुपट्टा पहने अगर पुरुष दिख जाए जो मंदिर की तरफ जा रहा है ना, या दूध पिलाती हुई गाय दिख जाए, तो कहते हैं कि जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वो होता है, ठीक है ना। तो उसी अपेक्षा से उनको मंगल कहा, ठीक है ना। मांगलिक कार्य की संपन्नता के लिए इनका होना अनिवार्य है, ठीक है ना। सब लौकिक लौकिक सब मंगलों में प्राथमिक मंगल कहा कुमारी को, ठीक है ना। तो इतनी वैल्यू है स्त्री जाति की कि अपन इमेजिन नहीं कर सकते। लेकिन बात यह है कि आज के समाज में स्त्री दहेज प्रथा के कारण कह लीजिए, या इतना भय समाज में रहने लगा कि स्त्रियों को, बेटियों को कभी इन सब बातों से अवगत ही नहीं कराया जाता। उनके मन को इतना स्ट्रांग नहीं बनाया जाता कि तुम्हारी यह वैल्यू है ना। अगर इन भावों के साथ बेटी की परवरिश हो तो उसके अंदर भी सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा रहेगा, और वो आगे चलकर दूसरे घर को भी बहुत कॉन्फिडेंटली हैंडल कर सकेगी। आज का समाज करता क्या है, उनको इतना इग्नोर कर देता है कि उनके अंदर कभी कॉन्फिडेंस आ ही नहीं पाता, राइट, क्योंकि उन्हें हमेशा लड़कों से कम समझा जाता है, राइट। अगर उनकी क्वालिटीज उनको बताई जाएं तो फिर उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस उतना ही रहे। भले ही वो काम ना करें, जॉब ना करें, लेकिन एक तरह से पेरेंट्स का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहना चाहिए कि बेटियों के लिए भी उनके अंदर भाव जो हैं पूरे, मतलब उनको पूरा सेल्फ कॉन्फिडेंस दें, उनको खूब मनोबल उनका स्ट्रांग करें, ठीक है ना। तभी तो वो दूसरे के लिए संबल बन पाएंगी। जिनका खुद का बल टूटा हुआ है वो कहाँ दूसरे के लिए कोई कुछ कर पाएंगे, है ना। तो ये थोड़ा सा आज का समाज में एक विकृति सी आ गई है स्त्री बेटियों को लेकर कि अरे लड़की हो गई, अरे मतलब दुख सा मानने लगते हैं। तो वो भाव ही अगर ऐसा एनर्जी सारी तरफ रहेगी तो वो बच्चा जो फीमेल बच्चा है वो भी उस एनर्जी को कैच करता है ना। तो वो कभी भी स्ट्रांग बन नहीं पाता, ठीक है ना। तो ये भी हमारा एक कर्तव्य है कि स्ट्रांग बेटियों को रेज करें, ठीक। फिर अब उनके अगले नाम पर चल रहे हैं, क्या है वो? स्त्री। स्त्री, है ना। स्त्री कहते हैं, हम सभी कहते हैं। धर्म अर्थ और काम पुरुषार्थों से गृहस्थ जीवन शोभा पाता है। इन पुरुषार्थों के समय प्रायः पुरुष ही पाप का पात्र होता है, वह पाप पुण्य में परिवर्तित हो, इसी हेतु स्त्रियां प्रयत्नशील रहती हैं सदा। पुरुष की वासना संयत हो और पुरुष की उपासना संगत हो, यानी काम पुरुषार्थ निर्दोष हो, बस इसी प्रयोजनवश वह गर्भ धारण करती है। संग्रह वृत्ति और अपव्यय रोग से पुरुष को बचाती है सदा, अर्जित अर्थ का समुचित वितरण करके। यहाँ पर क्या है, जो अ, तीन कार्य बताए हैं गृहस्थ के, है ना। अर्थ, धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थ, ठीक। तो अर्थ कमाना तो धर्म पूर्वक कमाना, नीति न्याय पूर्वक कमाना, ठीक। और काम पुरुषार्थ यानी अपनी गृहस्थी को नेक्स्ट जनरेशन क्रिएट करना, है ना, या अपने ही विकास के कार्य करना। काम पुरुषार्थ अपनी इच्छाओं को पूरा करना, विषय
की जो इच्छाएं हैं उनको भी कहीं ऐसा नहीं कहा कि मत करो, है ना, लिमिट में रहकर करो, लेकिन करने का कोई निषेध नहीं। तो धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थों से गृहस्थ जीवन शोभा पाता है। इन पुरुषार्थों के समय प्रायः पुरुष ही पाप का पात्र होता है, क्योंकि अब गृहस्थी चलाने में सबसे ज्यादा डिसीजंस कौन लेता है? पुरुष लेता है ना। तो धन अर्जन जो किया जाता है उसमें अगर वह गलत तरीके से कर रहा है तो उसमें पुरुष ही पाप का पात्र बनता है। स्त्री को भी उसका पाप का भागीदार बनना पड़ता है अनुमोदना के रूप में, लेकिन उसके पास चॉइस है। वो चाहे तो कह सकते हैं कि मुझे इसमें भागीदार नहीं बनना, तो तुम्हें ये काम बदलना होगा। ठीक है ना। तो मेन कार्य कौन करता है? पुरुष ही पाप बंद का कार्य करता है। वह पाप पुण्य में परिवर्तित हो इसी हेतु स्त्रियां प्रयत्नशील रहती हैं सदा, है ना, पुरुषार्थ करती रहती हैं किसी तरह से। ये जो उनका घर में जो पाप का अर्जन हो रहा है वो किसी तरह से पुण्य में परिवर्तित हो। ठीक। और पुरुष की वासना संयत हो, मतलब जो काम वासना है ना, तथा पुरुष धर्म मार्ग में लगा रहे, जो भी कार्य करे वो धर्म पूर्वक करे। काम पुरुषार्थ कैसा हो? निर्दोष हो। ठीक है ना। बस इसी प्रयोजनवश वह गर्भ धारण करती है, ताकि जब पैसा कमाया जाएगा वो आगे आने वाली संतान के काम आएगा। अपने अपना जो ग्रहण किया है, संग्रह किया है ना, उसको अपने आगे आने वाली जनरेशन को देने के लिए वह गर्भ धारण कर रही हो ऐसा लगता है, इसी प्रयोजनवश। और अपव्यय रोग से पुरुष को बचाती है सदा, अर्जित अर्थ का समुचित वितरण करके। वितरण करके दान, पूजा, सेवा आदि कार्यों में लगाकर। मोस्टली जो दान की परंपरा है वहां पर उन घरों में दान अधिक दिया जाता है जहां स्त्री दान करना चाहती हो। ठीक है ना। करना अलाउ करे नहीं करे वो अलग बात है, लेकिन भाव जो है दान देने के स्त्री के ज्यादा होते हैं पुरुष से। ठीक है ना। तो ये भी देखने में आता है और सबको जानकारी है इसकी, इसलिए यहाँ पर उसका वर्णन किया। दान, पूजा, सेवा आदि सत्कर्मों को, गृहस्थ धर्मों को सहयोग दे पुरुष से कराकर धर्म परंपरा की रक्षा करती है। यो स्त्री शब्द ही स्वयं गुनगुना रहा है कि स यानी समशील संयम है, त्रि यानी तीन अर्थ हैं। धर्म अर्थ काम पुरुषार्थों में पुरुष को कुशल संयत बनाती है, सो स्त्री कहलाती है। कैसे स्त्री कहलाती है? स यानी समशील संयम, संयम को पालन करती है, शील का पालन करती है ना, समता का भी पालन करती है। त्रि यानी तीन अर्थ। कौन से? धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थों में पुरुष को कुशल संयत बनाती है, कि जो भी वह कार्य करे कुशलता के साथ करे, सो स्त्री कहलाती है। ठीक। और दान, पूजा, सेवा आदि जो सत्य कार्य हैं, है ना, उनको भी पुरुष से करवाकर क्या करती है? धर्म परंपरा की रक्षा करती है। मतलब उनमें सहयोग भी करती है, खुद भी करती है और पुरुष के से भी करवाती है, जिससे कि धर्म परंपरा की रक्षा हो सके। मिलके करेंगे तभी पॉसिबल होगा, नहीं तो धर्म खत्म हो जाएगा, है ना। तो दान, पूजा, सेवा आदि कार्य करेंगे तभी मुनियों को आहार दान दे पाएंगे। उनकी प्रोटेक्शन करने के लिए जो दान करना पड़ता है, सेवा करी जाती है वात्सल्य के साथ, उनकी भैया वृत्ति की जाती है, तो मुनियों की तो पुरुष ही कर सकेंगे ना। तो उस तरह के भाव बनाने में कारण स्त्री ही बनती है, चाहे वो माता के फॉर्म में हो चाहे पत्नी के फॉर्म में। ठीक है ना। तो पुरुष को अच्छे संस्कार देने का जो कार्य रहता है वह भी स्त्री को रहता है, इस अपेक्षा से भी ये बात कही गई। ओ सुख चाहने वालों सुनो, सुता शब्द स्वयं सुना रहा है कि सु यानी सुहावनी अच्छाइयां, और ता प्रत्यय वह भाव धर्म सार के अर्थ में होता है, यानी सुख सुविधाओं का स्रोत, सो
सुता कहलाती है, यही कहती है श्रुत पंक्तियां। स्त्रियों को सुता भी कहते हैं। सुता मतलब बेटी होता है ना, सुता का मतलब तो है ना। स्त्रियों का एक नाम सुता भी है, जैसे अभी कुमारी बताया था, ऐसे ही सुता। तो सुता कैसे पड़ गया, उस शब्द को एक्सप्लेन कर रहे हैं। सुता शब्द स्वयं ही क्या कह रहा है, सुख सुविधाओं का स्रोत है, सो सुता। ठीक, सुता कहलाती, यही कहती हैं श्रुत सुक्तियां, जो आगम की बातें हैं। जहां रमनते बोलते हैं ना, जहां स्त्री का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। तो जहां अ, स्त्री का सम्मान होगा, या जिस घर में बेटियों का सम्मान होगा, वहां सुख सुविधाओं का स्रोत हमेशा बना ही रहेगा। ठीक है ना। जहाँ की जहां पर भी स्त्री का सम्मान होता है, जिस घर में भी, वहां पर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। ठीक। फिर एक और नाम आ गया, दुहिता। दो हित जिसमें निहित हो वह दुहिता कहलाती है। अपना हित स्वयं कर लेती है। पतित से पतित पति जीवन, पति का जीवन भी हित से सहित होता है, जिससे वह दुहिता कहलाती है। दुहिता यानी दो हित, दो हित जिसमें निहित हो वह दुहिता कहलाती है। तो दुहित मतलब दो हित, कौन से, स्वयं का हित और पति के जीवन का भी हित। ठीक। पति कैसे भी पाप में पड़ा हो, उसके जीवन में उसको वापिस से हित के मार्ग पर लगा देने वाली वह स्त्री ही होती है, इसलिए दुहिता कहलाती है। ठीक है ना। तो ये भी बहुत आ, सुंदर एक नाम का मीनिंग निकाल कर बताया। ठीक। उभय कुल मंगल वर्धिनी, उभय लोक सुख सर्जनी, स्व पर हित संपादिका, कहीं कहीं रहकर किसी तरह भी हित का दोहन करती रहती, सो दुहिता कहलाती। आज के लिए इतना ही रखेंगे अपन। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, उभय, उभय मतलब दोनों, दोनों कुल। कौन से दो कुल, माता पिता का कुल और सास ससुर का कुल, इन दोनों में क्या करती है, मंगल वर्धिनी। मंगल यानी मंगल कह लीजिए, पुण्य कह लीजिए। पुण्य कार्य मंगल होते हैं, मंगल कार्य वही होते हैं जिससे पुण्य का अर्जन हो, है ना। तो यहाँ पर मंगल वर्धिनी, उभय कुल, दोनों कुलों में पुण्य का अर्जन, पुण्य धर्म आदि के द्वारा पुण्य का अर्जन करने वाली। और उभय लोक यानी दोनों लोक। ठीक है, उभय लोक मतलब यह लोक और परलोक में भी सुख सर्जनी, सुख का सृजन करने वाली, सुख को क्रिएट करने वाली, जो पाप पुण्य कार्य में ही लगी रहेगी तो आगे चलकर भी अपना पुण्य अच्छा कर लेगी कुछ, है ना। और जो उसके कहने पर चलने वाले लोग हैं, जो पाप से बचा रही है ना, तो वो क्या है, वो आगे भी सुख का सृजन करने वाली है। ठीक है ना। तो दोनों तरीके से उसका क्या, दुहिता, राइट। दो तरह के हित करने वाली, उभय कुल मंगल वर्धिनी, उभय लोक सुख सर्जनी, स्व पर हित संपादिका, कहीं रहकर किसी तरह भी हित का दोहन करती रहती, सो दुहिता कहलाती। कहीं पर भी कैसी भी स्थिति हो, जो पॉजिटिव थिंकिंग वाली स्त्रियां रहती है ना, उनको अगर आप देखें तो कैसी भी परिस्थिति हो, वो कभी अपने मनोबल को गिरने नहीं देती। कैसी भी परिस्थिति हो उसमें बिल्कुल डटकर खड़ी रहती हैं कि नहीं, हम गलत काम नहीं करेंगे, हम जैसे हैं वैसे ही स्थिति से निकल कर दिखाएंगे या निकल जाएंगे, है ना। इतना श्रद्धान उनके अंदर रहता है। और इसी वजह से मंगल वर्धिनी, और आगे आने वाले यह लोक में तो सुख है ही, और आगे आने वाला जो पर्याय है उसमें भी सुख को क्रिएट करने वाली है, इसीलिए स्वपर हित संपादिका कहलाती है। ठीक है, इसलिए दुहिता कहलाती है। ठीक है, यहाँ तक के समझ में आ रहा है। बढ़िया। चलिए।
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवानी मस्तक धरो सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। नौ वर्णन करना। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।